नमो नमः बच्चों, मैं हेमादूत एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे संस्कृत के इस क्लास में। आज हम करने जा रहे हैं छठी कक्षा का संस्कृत विषय से 7वें पाठ का पहला सेशन और हमारे पाठ का नाम है बकस्य प्रतिकारः। बकस्य, बकस्य यानी बकुला या इंग्लिश में हम उसे कहेंगे क्रेन। एक बर्ड है, वाटर बर्ड है और उसका प्रतिकार, प्रतिकार यानी बदला, प्रतिकारः बदला, रिवेंज। इस चैप्टर में हम पढ़ने जा रहे हैं कि किस तरह से बकुले ने अपना रिवेंज लिया। अब वो क्या रिवेंज है और किससे उसने लिया रिवेंज, ये हम इस पाठ में जानकारी लेंगे। आगे बढ़ते हैं हमारे सेशन की तरफ। ये हमारा 7th चैप्टर है और इसमें अव्यय प्रयोग, अधिकतर अव्यय प्रयोग किया गया है। बकस्य प्रतिकारः। एकस्मिन् वने शृगालः बकः च निवसतः। एकस्मिन् वने, एकस्मिन् यानी किसी एक जंगल में, शृगालः, शृगाल यानी गीदड़, बकः, बकः यानी बकुला, च निवसत यानी शृगाल और बकुरा, च मतलब और के लिए यूज किया जाता है। तो शृगालः बकः च यानी संस्कृत में मैंने पहले भी आपको बताया था कि और जो है, जैसे हम हिंदी में राम और श्याम लगाते हैं, यहाँ पर संस्कृत में जो है वो दो वर्ड्स पहले आ जाते हैं और च यानी और वाला वर्ड बाद में लगता है। तो एकस्मिन् वने शृगालः बकः च निवसतः यानी शृगाल और बकुला, ये गीदड़ और बकुला, ये दो जो है मित्र थे, एक वन में रहते थे। तयोः मित्रता आसीत्, तयोः यानी दोनों में मित्रता थी। एकदा प्रातः शृगालः बकम् अवदत्। एक दिन सुबह सुबह, प्रातः यानी अर्ली मॉर्निंग, सुबह सुबह, शृगालः यानी गीदड़, बकम् अवदत्, बकम यानी बकुले से कहता है, क्या कहता है? मित्र यानी दोस्त, श्वः त्वं मया सह भोजनं कुरु। श्वः यानी आने वाला कल, यानी कल, त्वं यानी तुम, मया सह यानी मेरे साथ, भोजन करो, भोजन कुरु यानी भोजन करो। शृगालस्य निमंत्रेण बकः प्रसन्न अभवत्। तो शृगाल द्वारा दिए गए इस निमंत्रण से बकुला जो है बहुत ही खुश हो गया था। शृगालस्य यानी शृगाल द्वारा, निमंत्रणेन दिए गए निमंत्रण से, बकः यानी बकुला, प्रसन्न अभवतः यानी वो काफी प्रसन्न हो गया। ये हम देख सकते हैं यहाँ पे दो ये चित्र जो दिया गया है जिसमें बकुला भी है और शृगाल भी है और जंगल का है, बीच में लेक आपको दिखाई दे रहा है, पानी है, जैसे वो नदी होगी। तो इस तरह से, और ये कहानी आपने पढ़ी भी होगी बचपन में, अगर आप स्कूल गोअर है तो, और स्कूल गोअर नहीं है तो हो सकता है ये पहली बार आप स्टोरी सुनो। बहुत ही अच्छा ये स्टोरी जो मैसेज आपको देता है कि हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए, लोगों के प्रति, हमारे दोस्तों के प्रति, रिश्तेदारों के प्रति हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए। तो इस स्टोरी के माध्यम से, इस स्टोरी के जरिए बहुत अच्छी तरीके से ये बताया गया है कि एक दोस्त के साथ हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए और यदि हम बुरा व्यवहार करते हैं तो बदले में भी हमें बुरा ही व्यवहार उनका मिलता है। चलिए बढ़ते हैं आगे स्टोरी की तरफ। तो शृगाल ने तो बकः यानी शृगाल, गिदड़ ने तो बकुले को बुला लिया है भोजन के लिए। अब देखते हैं, अग्रिमे दिने यानी अगले दिन, सह भोजनाय शृगालस्य निवासम आगच्छत। सह यानी बकुला, वह, भोजनाय भोजन के लिए, शृगालस्य शृगाल के, निवासम, निवास यानी घर, जहां रहता है वो, अगच्छत यानी आ गया। कुटिल स्वभावः शृगालः स्थाल्यां बकाय क्षीरोदनम अयच्छत। अब ये जो शृगाल था वो थोड़ा कुटिल स्वभाव का था, यानी जिसका स्वभाव बुरा होता है, जो किसी के साथ जल्दी से किसी को अच्छा करने की कामना होती ही नहीं है, वो लोगों के साथ बुरा ही करना चाहते हैं। तो कुटिल स्वभाव यानी बुरे स्वभाव वाला जो शृगाल है, उसने क्या किया? स्थाल्यां बकाय क्षीरोदनम अयच्छत। स्थाल्यां यानी थाली में बकुले को खीर परोसी। क्षीरोदनम, क्षीरोदनम यानी खीर, अयच्छत
डाली, खीर डाली। और बकम अवदत, और बकुले को कहता है, च मित्र, अवदत च यानी और बकुले को कहता है, यानी इसलिए च बाद में आया है। क्या कहता है, सुनो। मित्र, अस्मिन् पात्रे आवाम अधुना सहैव खादावः। अस्मिने, अस्मिने यानी इस, पात्रे, पात्रे ने बर्तन में, इस बर्तन में, वह बर्तन में लेकर आता है ना, थाली में लेकर आता है, खीर डाल परोसता है। आवाम, आवाम यानी हम दोनों, अधुना अभी, सहैव, सहैव यानी दोनों मिलकर साथ में, खादावः खाते हैं। भोजन काले बकस्य चंचु स्थालितः भोजन ग्रहणे समर्था न अभवतः। यानी भोजन काले, भोजन काले यानी भोजन के समय, बकस्य यानी बकुला जो है उसकी चोंच है, बकुले की चोंच लंबी है। स्थालितः भोजन ग्रहणे समर्था न अभवतः, तो वह तो लंबी चोंच वाला है, तो उसे ऐसे लंबा कुछ पात्र चाहिए जिससे वो चोंच डालकर खा सके, लेकिन ऐसा फ्लैट थाली तो ऐसा चपटी रहती है, फ्लैट रहती है, थाली से वो कैसे खाएगा। जब भी खाने का प्रयत्न करता है तो चोंच केवल थाली पे लग पाती है, लेकिन वो खा नहीं पाता है क्योंकि उसकी चोंच में आता नहीं है। तो भोजन काले बकस्य चंचुः स्थालितः भोजन ग्रहणे समर्था न अभवत, तो थाली में बैठकर भोजन ग्रहण करने में समर्थ नहीं होता है। भोजन ग्रहण करना यानी भोजन करने में, भोजन खाने में। भोजन ग्रहणे समर्था न अभवत, ये मैंने पिछला स्लाइड से ही यहाँ पे लिया है। अब आगे, अतः बकः केवलम क्षीरोदनम अपयशत, अपश्यतः, अपश्यत यानी अतः जो बकुला है केवल क्षीरोदनम को देख सकता है, मतलब भोजन को केवल देख पा रहा है, ग्रहण नहीं कर पा रहा है, खा नहीं कर पा रहा है। कई बार ऐसा होता है कि हमारे सामने थाल है, भोजन से भरी हुई थाल है, लेकिन हम नहीं खा पाते हैं। रीजन कुछ भी हो सकता है। रीजन हो सकता है कि हमारे हाथों में मेहंदी लगी हो तो हम वो हाथ से नहीं खा पाते हैं। रीजन हो सकता है कि हमारा उपवास हो तो भी हम नहीं खा सकते हैं। या रीजन हो सकता है कि वो ऐसा चीज हमारे खाने लायक नहीं है तो भी। लेकिन यहाँ जो रीजन है कि बकुला जो है केवल देख पा रहा है, वो अपनी चोंच द्वारा उस थाली से खा नहीं पा रहा है, तो वो केवल जो श्रीरोदनम है यानी जो खीर है उसे केवल देख पा रहा है। श्रुगालः तु सर्व क्षीरोदनम अभ्यक्षत, और श्रुगाल जो है यानी गीदड़ जो है, तो तू यानी तो, सर्व यानी सारी खीर खा लेता है। अभक्षयत, भक्षयत तो मतलब खा लेता है, सारी की सारी खीर खा लेता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे श्रुगाल जो है वो सारी खीर खा रहा है, मतलब अपनी जीभ से चाट के पूरा खत्म करा, और वो बेचारा बकुला जो है देख रहा है। तो अब जब ये हो रहा है सारा, तो श्रुगालेन वचितः बकः अचिंतयत, तो श्रुगाल के इस व्यवहार से बक यानी बकुला जो है वो सोचने लगा कि यथा अनेन मया सह व्यवहारः कृतः एवं चिंतयित्वा सह श्रुगालम अवदत। तो पहला जो लाइन है उसका वह क्या कहता है कि इसने मेरे साथ बुरा व्यवहार किया है। अनेन मया सह व्यवहार कृतः, जैसा व्यवहार इसने मेरे साथ किया है वैसा ही व्यवहार मैं उसके साथ करूंगा। तो वो ऐसा चिंतन करता है, और चिंतन करते समय उसके बाद अपने एवं चिंतयित्वा यानी जो उसने सोचा है, सह श्रुगालम अवदत, तो वह कुछ सोचकर श्रुगाल को कहता है, मित्र मतलब दोस्त, त्वम अपि श्वः सायं मया सह भोजन करिष्यामि। तो मित्र, त्वम यानी तुम, भी अपि यानी भी, श्वः यानी कल, श्वः यानी आने वाला कल, सायं मया सह भोजनम करिष्यसि, कल मेरे साथ भोजन करोगी। ठीक है, यानी कि उसने उसे इनविटेशन दे दिया है। किसने? बकुले ने श्रुगाल को, श्रुगाल यानी गीदड़, गीदड़ को इनविटेशन दे दिया है कि तुम मेरे घर खाना खाने आना। बकस्य निमंत्रेण श्रुगालः प्रसन्न अभवत, तो बकस्य के निमंत्रण से श्रुगाल भी एकदम प्रसन्न हो गया कि हाँ आज मुझे कुछ खाने को मिलेगा। यदा श्रुगालः सायं बकस्य निवासं
ये हम पिक्चर देख सकते हैं यहाँ पे कि शृगाल ने, जब शृगाल बकस्य बकुले के घर गया तो बकुले ने उसे कैसे ट्रीट किया। ये यहाँ पे मटका है और मटके में देखो आप, बकुला जो है चोंच डाल के खा रहा है और शृगाल जो है, गीदड़ जो है, देख रहा है उसे, केवल देख रहा है। मतलब जैसी करनी वैसी भरनी, ये इस तरह से है। हम आगे पढ़ते हैं पहले। तो भोजनाय अगच्छत, जब गीदड़ जो है शृगाल के घर भोजन करने आ जाता है, तदा बकः संकीर्ण मुखे कलशे, अभी जस्ट हमने पिक्चर देखा था, संकीर्ण मुखे यानी छोटे मुंह वाला, नैरो, छोटे मुंह वाला एक बर्तन में संकीर्ण मुखे कलशे क्षीरोदनम अयच्छत, यानी खीर परोसता है वो छोटे। अब गीदड़ जो है उसने फ्लैट थाली में परोसा, अब बकस्य जो है इसने एक छोटे मुंह वाले घड़े में परोसा। और शृगालम च अवदत, और शृगाल से उसने कहा, मित्र आवाम यानी हम दोनों, अस्मिने पात्रे सहैव भोजनम कुर्वः, इस पात्र में दोनों मिलकर साथ साथ भोजन करते हैं। बकः कलशात चच्वा क्षीरोदनम अखादत, बकस्य जो है वो तो उस कलश के अंदर अपनी चोंच डालकर क्षीरोद यानी खीर खा रहा है, परंतु शृगालस्य मुख कलशे न प्रविशत, लेकिन जो शृगाल का जो मुख है वह कलश के अंदर नहीं घुस पा रहा है ना। वह तो जो प्लेन पात्र होता है, थाली जैसा, स्थालिया, तो उसके अंदर वो चाट कर, जीभ से अपने चाट कर खा लेगा, लेकिन अब यहाँ पर उस संकीर्ण मुंह वाले पात्र में उसका मुंह नहीं जा पा रहा है, तो न प्रविशतः यानी वो मुंह नहीं डाल पा रहा है। अतः बकः सर्व क्षीरोदनम अखादत, और बकुला जो है सारी की सारी खीर खा लेता है। शृगालः च केवलम ईर्ष्यया अप्ष्यत, और शृगाल जो है केवल ईर्ष्या से उसे देख पा रहा है। ईर्ष्या क्योंकि जेलसी हो रही है उसे, क्योंकि वो खीर नहीं खा पा रहा है और बकुला जो है सारी खीर खा गया। तो शृगालः च, और शृगाल केवल, केवलम यानी केवल, सिर्फ, ईर्ष्यया, ईर्ष्यया यानी ईर्ष्या, जेलसी, अप्ष्यत, अप्ष्यत यानी केवल जेलसी कर पा रहा था देख देख कर। तो अंत में जो हमारा लास्ट लाइन है, शृगालः बक प्रति यादृशम व्यवहारम अक्रोत, बकः अपि शृगालम प्रति तादृशम व्यवहार कृत्वा प्रतिकारम अक्रोत, यानी शृगाल ने यानी कि गीदड़ ने बकुले के साथ जैसा व्यवहार किया, शृगाल यानी गीदड़ ने बकुले के साथ जैसा व्यवहार किया, वैसा ही व्यवहार बकुले ने भी शृगाल के साथ किया। यानी भोजन पर तो बुला लिया, लेकिन भोजन ऐसे पात्र में परोसा जिसमें वो खा ही ना पाए। जैसे शृगाल ने स्थालिया यानी थाली में परोसा तो बकुला नहीं खा पाया, और बकुले ने एक संकीर्ण मुंह वाले पात्र में परोसा तो शृगाल नहीं खा पाया। तो जैसी करनी वैसी भरनी। उक्तमपि यानी कि ऐसा कहा गया है, ऐसा माना जाता है, आत्म दुर्व्यवहारस्य फलम भवति दुखदम, यानी कि हम जैसा व्यवहार दूसरों के साथ करते हैं, यदि हमारा व्यवहार दूसरों के साथ बुरा है, दुर्व्यवहार है, तो उस व्यवहार से, उस दुर्व्यवहार से हमें कभी भी सुख प्राप्त नहीं हो सकता है, हम कभी भी सुख नहीं भोग सकते हैं। इसीलिए कहा गया है कि सद्व्यवहार तव्यम, सद्व्यवहार इसीलिए कहा गया है कि तस्मात् सद्व्यवहारतम तव्य मानवेन सुखैषिणा, यानी यदि आप सबके साथ अच्छा व्यवहार करो तो आपको भी सुख की प्राप्ति होगी, क्योंकि जिनके साथ आप अच्छा व्यवहार करते हो वो भी आपके साथ रिटर्न में अच्छा ही व्यवहार करेंगे। इंग्लिश में भी एक सेइंग है, वन गुड टर्न डिजर्व्स अनदर, यानी अगर आप किसी के साथ कोई अच्छा काम करते हो, किसी के लिए कुछ अच्छा करते हो, तो आपके लिए भी वो एक अच्छा कार्य अवश्य करेंगे। यदि आप किसी को बुरा करोगे तो वो भी आपके साथ बुरा करेंगे। तो यहाँ हमारी जो ये स्टोरी है एंड होती है इस सेइंग के साथ में, जैसे यदि आप दूसरों के साथ दुर्व्यवहार करोगे तो आप कभी सुखी नहीं हो पाओगे, और इसीलिए आपको हमेशा सभी के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए ताकि आप सुखी हो सको। सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे बच्चों? आज हमने क्या सीखा? आज हमने शृगाल और बकुला
ये दोनों के स्टोरी के माध्यम से सीखा कि हमें किसी के साथ में भी, यदि हमने किसी को इनवाइट किया है तो हमें उसकी पूरी खातिरदारी करनी चाहिए, और अगर नहीं कर पाते हैं तो वो अपना बदला जरूर लेगा। जैसी करनी वैसी भरनी, ये जो हमारा मॉरल टैग हम बोल सकते हैं, जैसी करनी वैसी भरनी। श्रुगाल ने जैसा व्यवहार बकुले के साथ में किया, बकुले ने सेम वैसा ही व्यवहार श्रुगाल के साथ में किया। तो श्रुगाल को दुख हुआ, लेकिन किस लिए दुख किया उसने? उसने भी तो वैसा ही व्यवहार किया था ना, तो उसे दुख करने की तो कोई बात ही नहीं थी। तो यहाँ हमें एक अच्छी सीख मिलती है बच्चों कि हमें हमेशा हमारा व्यवहार दूसरों के प्रति कैसा रखना चाहिए। इसके साथ ही हमारा आज का यह सेशन यहाँ समाप्त होता है। फिर मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।